चरण कौन करना चाहेगा? मंगलाचरण। मैं करूँ प्रभु जी को कर रहा हूँ। हाँ करिए प्रभु जी, बिल्कुल करिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत ही सुंदर प्रभु जी ने मंगलाचरण किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम प्रवेश करते हैं आज की क्लास में। तो बेसिक जो चल रही है प्रॉब्लम अर्जुन के दिमाग में, वो बेसिक प्रॉब्लम चल रही है कि किस प्रकार मन को कंट्रोल किया जाए। क्योंकि जो विधि बताई गई है ध्यान योग की विधि, हमने पढ़ा 11 नंबर श्लोक से लेके कहाँ तक जो है वो बताया कि ये अव्यवहारिक है, 11 से लेके 32 तक, जिसमें अर्जुन को जो विधियां बताई भगवान के द्वारा। कौन कौन सी विधि फटाफट कोई बताने के लिए रेडी है क्या? किसी को याद है ध्यान योग की विधियां? फटाफट कुछ भी बता दो, 2 4 5 पॉइंट सब बता सकते हो। एकांतवास में जाना, और एकांत में कुछ सब बिछाना, अपने आँख को नाक के अग्रभाग में केंद्रित करना। हाँ, और ऐसा आसन हो जो जहाँ ना ज्यादा ऊपर हो ना ज्यादा नीचे हो, और पवित्र स्थान में जाना चाहिए। और मृग के छाल बिछा के, हाँ, मृग के छाल को बिछा के उसके ऊपर आसन ग्रहण करना है। घर बार से दूर जाना है, और भगवान का चिंतन करना है दिन रात, है ना। और अपनी मन को पूरी तरह से मारना है, इंद्रिय विषयों को दूर भागना है, और चिंतन किसका? परमेश्वर का करना है। और बाकी भी सारी चीजें हैं कि जो है ना, मतलब आप अपने कोई भी विषय के बारे में चिंता ना करो, मन को मारो, मन को जो है ना सारी चीजों से खींचो और सिर्फ भगवान में लगाओ, ध्यान दो। आप नाक के अग्रभाग में अगर ध्यान दोगे 2 5 घंटे, तो उसी में अपन जो है ना चक्कर खा के गिर जाएंगे। अपन उससे ज्यादा ही नहीं कर पाएंगे, 2 5 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते। आप करके देख लेना, ट्राई कर लेना। तो जो विधियां बताई गई है ना, वो बड़ी खतरनाक विधियां हैं, अव्यवहारिक और असहनीय है। बोलता है अर्जुन, बोलता है मैं वायु को वश में कर सकता हूँ, लेकिन मन को वश में नहीं कर सकता हूँ। इतनी बड़ी बात बोलता है अर्जुन। तो आगे अब डाउट आ रहा है अर्जुन का कि देखो, मन तो आदमी का कंट्रोल में नहीं रहता, मन तो चंचल है। चंचल ही मन कृष्ण प्रमादि बलवद दृढ़म तस्या अहम निग्रह मान्य वायु रे सुदुष्कृतम। मतलब मैं वायु को वश कर सकता हूँ लेकिन मन को नहीं, क्योंकि मन चंचल है और बड़ा ही हटीला है। चार चार क्वालिटीज बताई अर्जुन ने मन की। कौन कौन सी बताई थी? एक चंचल है, और एक उत्शृंखल है, हटीला है, और कौन सा है? बलवान है। ये क्वालिटीज बताई मन की। मन को जीतना बड़ा मुश्किल है। अर्जुन के द्वारा मन को जीतना मुश्किल है, तो हमारी क्या 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 हम क्या कर सकते हैं? हमारा क्या स्थिति है उसके सामने? तो आगे कहते हैं कि फिर भगवान ने बताया, उसका आंसर दिया कि कैसे मन को कंट्रोल किया जाए। मन को कंट्रोल करने की 2 विधियां बताई भगवान ने। असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौंतुए वैराग्यम च गृहते। अभ्यास करो इसको, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डेली प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर प्रैक्टिस करोगे मन को कंट्रोल करने की, तो मन हो जाएगा कंट्रोल, भगवान बता रहे। और अभ्यास करो और वैराग्य करो, कुछ चीजों का त्याग करो, कुछ चीजों का प्रैक्टिस करो, डेली डेली प्रैक्टिस करो। चैंटिंग कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, खींचो मन को वापस चैंटिंग में लाओ। फिर चैंटिंग कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा, फिर खींचो मन को वापस चैंटिंग में लाओ। जो कर रहे हैं वहां पे मन को खींच के लाओ, दूसरी चीजों से दूर करो। तो 4 चीजें हमने समझे अभ्यास में, ABCDE। बताओ गौतम प्रभु, क्या है ABCDE? जिसका प्रभु जी, A फॉर एसोसिएशन, B से बुक रीडिंग, C से चैंटिंग, D से डाइट प्रसादम खाना भगवान का, E से एकादशी का व्रत रखना।
तो अभ्यास किसका करना है? एसोसिएशन करना है, अच्छे लोगों का, भक्तों का संग उठाना है, जिससे हमारी मनोदृष्टि, मनोवृत्ति जो है ना, वो सारी की सारी बैलेंस्ड हो, शांत हो, गलत चीजों में ना हम भागें। और बी फॉर बुक रीडिंग। जैसे जैसे ज्ञान अर्जन होगा, बुक रीडिंग नहीं कर सकते तो क्लासेस में आइए, गीता समझने की कोशिश कीजिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, किसी और प्रभु जी आचार्य की सुनिए रिकॉर्डिंग, जिससे आपको ज्ञान मिले, जो बुक्स में ज्ञान है वो हम तक पहुंचे। और सी फॉर चैंटिंग करना बड़ा जरूरी है, भगवान का नाम लेना है, क्योंकि वो चेतो दर्पण मार्जन है। जितना जितना चैंटिंग करेंगे हमारा हृदय का मलिनता निकलेगी, साफ होता जाएगा हमारा हृदय, क्योंकि भगवान वहां बैठे हुए हैं धोबी के रूप में। जैसे धोबी कपड़ा धोता है, वो ऐसी चैंटिंग करते हैं तो भगवान को घर मिल जाता है। एक चैंटिंग हमारा हृदय, बोलते अरे मेरा नाम ले रहा है तो मेरे को इसके हृदय में आना पड़ेगा। हृदय में प्रवेश करते हैं, फिर अब जहाँ रहेगा आदमी उसकी साफ सफाई तो करनी पड़ेगी, भगवान फिर वहां बैठ के साफ सफाई करते हैं, है ना। चैंटिंग ABCD, D फॉर डैट प्रसादम, ओनली प्रसादम ग्रहण करना हमारे को। किसी और की बनी हुई चेतना की चीजों को खाने से उसकी चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है और हमारी सोच भी वैसी हो जाती है। इसलिए पहले भगवान को ऑफर करेंगे तो भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं, प्रसाद बना देते हैं अपना। और प्रभु का साक्षात दर्शन, प्रसाद, प्र से प्रभु, स से साक्षात, द से दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन मिलता है प्रसाद खाने से। ठीक है, प्रसाद इज प्रभु का साक्षात दर्शन, तो प्रसाद खाइए सिर्फ। और भगवान ने भी बोला है, भुजंते ते अघम पापम ये पच्यंते आत्म कारण। जो सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए जो खाना खाता है, जो बनाता है, जो भी भोग करता है, जो खाता है, वो सिर्फ और सिर्फ पाप खा रहा है। तो पाप नहीं खाना है हमको, हमको भगवान की कृपा पानी, तो हमको प्रसाद ग्रहण करना है ना। और ई से एकादशी व्रत रखें, एकादशी व्रत की बहुत बड़ी मान्यताएं हैं। ठीक है, और वैराग्य 4 चीजों का करना है जो हमारे रूल्स हैं। नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग। ये 4 चीजों का त्याग करना है और 5 चीजों का अभ्यास करना है। ठीक है, फिर 36 में बताते हैं भगवान, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात करना कठिन कार्य है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसका सफलता ध्रुव है। मतलब गारंटी है उसकी सफलता, जिसका मन कंट्रोल में है। ये कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, स्वयं श्री कृष्ण। अब 37, 38, 39 कोशिश करते हैं तीनों को कंप्लीट करने की। 37 में अर्जुन का प्रश्न आ रहा है। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धया उपेतो योगाचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधियां ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता, है ना। मतलब चालू तो किया उसने, योगाभ्यास किया, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन आधे में असफल हो गया। अब वो कोई भी गति हो, आप भगवान को, हमने देखा कौन कौन से योग, निष्काम कर्म योग से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, भक्ति योग से प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान योग के प्राप्त किया जाता है, ध्यान योग से प्राप्त किया जा सकता है भगवान। इन 4 विधियों से भगवान को प्राप्त करने की विधियां जो कि गीता में बताई गई हैं, इन चारों को अगर स्टार्ट करता है लेकिन बीच में छूट जाता है किसी भी कारणवश, आदमी का ना ध्यान भटक गया, और घर का कारण है, समाज का कारण है, युद्ध हो गया, कहीं पे अकाल, कुछ ऐसी नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, है ना, भूमि फट गई, या बादल गिर गए, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, नहीं कर सका, ध्यान योग में बैठा था, है एकांतवास में, वहां पे जो है ना बड़ा जो है ना अग्नि लग गई, पूरे जंगल में आग लग गई, भगना पड़ गया वहां से, सब छूट गया उसका। कैसे करोगे? या मर गया, आधे में निधन हो गया, किसी ने आके चाकू ही मार दिया, कुछ भी हो गया, किसी भी कारण से उसकी गति, उसने असफल हो गया, आधे किया और आधा छोड़ दिया। अब क्या गति होगी? अर्जुन का क्वेश्चन, बड़ा ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है भाई। योगाभ्यास स्टार्ट तो किया, ध्यान योग, लेकिन किसी भी कारणवश नहीं कर पाया। जैसे देखते हैं हम कि इंद्र भेजते हैं, जब ध्यान योग करने बैठते हैं ना, विश्वकर्मा बोल रहा हूँ, कौन थे वो जिसके लिए मेनका को भेजा था? विश्वामित्र, बराबर, विश्वामित्र के लिए मेनका को भेजा। विश्वामित्र जी ध्यान कर रहे थे,
और जब उनको काफी समय हो गया, मेरे ख्याल से 100 वर्ष तो हो गए थे उनको, पता नहीं कितने वर्ष हो गए थे, उनके बाद प्रभु जब जी इंद्र 60 को वर्ष, प्रभु जी 60 60 वर्ष वर्ष, 60 वर्ष में 60,000 वर्ष प्रभु जी, 60,000 वर्ष प्रभु। 60,000 वर्ष। हरे कृष्ण हाँ, हरे कृष्ण कृष्ण 60,000 60,000 वर्ष तो नहीं थे मेरे ख्याल से, वर्ष। फिर भी अपन 60,000 वर्ष प्रभु जी, 60,000। ठीक है चलो 60,000 वर्ष तक उन्होंने मैं तपस्या वर्ष की बोल थी, डाली थी, सॉरी वर्ष बोल डाली थी, 60,000 है ना। ठीक है जी। ठीक है। तो इतना समय तपस्या करने के बाद देखो क्या हुआ, इंद्र को डर लग गया कि ये कहीं ना सब इतना कर लेगा और मेरा स्वर्ग न चला जाए, तो मेनका को भेजा गया उसके पास। तो मेनका जब वो तपस्या कर रहे थे तो छन 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 करके उसकी पायल की आवाजें आने लगी विश्वामित्र को। सोचो कोई ध्यान में बैठा है और पायल की छन 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 बज रही उसके। तो फिर छन 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 सुन के उनकी ध्यान भटक गया, जो वो भगवान का नाम ले रहे थे, भगवान के ध्यान में थे, वो ध्यान खींच के फिर उसकी पायल में आ गया, तपस्या टूट गई। फिर उनके अंदर भोग की इच्छा हो गई और उन्होंने छोड़ दिया अपना तपस्या, और उसके साथ मेनका के साथ बहुत सालों तक उन्होंने भोग किया। लेकिन जब भोग करते करते उनको बाद में समझ में आ रही ये किया क्या मैंने, अपनी इतनी उच्च स्थिति में पहुंच गया था, उसके बाद में इसके चक्कर में भोग में आ गया। तब उन्होंने उसको त्याग भी दिया और उसको शायद श्राप भी दे दिया था, ऐसा कुछ है। फिर दोबारा तपस्या में बैठे हुए। तो इस प्रकार तपस्या तो लेकिन टूट गई ना। तो अब कह रहे हैं अर्जुन की उसकी क्या गति होती है, तो हम फटाफट इसको कोशिश करते हैं करने की। क्या कहते हैं भगवान जो है ना, लेकिन एक चीज और समझने की, ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो सीरियस होता है ना वो करता है। आज जो बच्चा सीरियस होगा ना वही पूछेगा कि अगर प्रभु जी मैं स्कूल तो ज्वाइन कर लिया हूँ, लेकिन अगर कहीं एग्जाम में मैं अगर एग्जाम में मैं फेल हो गया, एग्जाम नहीं दे पाया, स्कूल बंद हो गया, तो क्या होगा। जैसे अभी यूक्रेन में हुआ था, यूक्रेन में हमारे हिंदुस्तान के बहुत बच्चे पढ़ रहे थे, एमबीबीएस पढ़ रहे थे। अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई हो गई, बेचारों की पढ़ाई छूट गई, आधे में आना पड़ गया उनको यहाँ पे दोबारा। अब क्या होगा, उनकी गति क्या होगी। तो जो सीरियस होते हैं ना पढ़ाई में, जो सीरियस होते हैं भगवान को पाने में, उनका ये क्वेश्चन होता है कि ठीक है मैं कोशिश तो करूंगा, लेकिन इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई तब क्या करूंगा। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने, इन केस कोई प्रॉब्लम हो गई तो क्या होगा। तो यहाँ कहते हैं इसमें एक चीज है, जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, ऐसा नहीं लिखा है कि सिर्फ ध्यान योग करता है, कोई भी विधि से अगर वो भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हो तो क्या गति होती है ना। ठीक है, इसमें कहते हैं तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। तो ये बेसिक नॉलेज तो बहुत जरूरी है आत्म साक्षात्कार का। हमने देखा कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये नॉलेज होना चाहिए सबसे पहले। हमने उस दिन भी बताया था आत्मा के 8 गुण होते हैं, वो गुण को ग्रहण करना, वो गुण को मानना, वो गुण को जानना, ये होता है आत्म साक्षात्कार की विधि। तो जब तक हम अपने आप को शरीर मानेंगे तब तक आत्म साक्षात्कार करना बड़ा मुश्किल है। सुखों में खुशी होंगे, दुखों में दुखी हो जाएंगे, तो स्थिति वहीं की वहीं हो गई, फिर तो शरीर हो गया, हम आत्मा नहीं रही। आत्मा जो है ना वो क्या है, उसका सुख शाश्वत जीवन है, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे है। आत्मा शरीर और मन दोनों से परे है। ये आत्म साक्षात्कार की बेसिक नीड है। इसके आगे हैं आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। पहले नॉलेज लेना पड़ता है, पढ़ो समझो, गुरु का आश्रय लो, तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेशंति ते ज्ञानम ज्ञानीनाम तत्वदर्शिना। मतलब उसके पास जाओ जिसके पास ज्ञान है, गुरु बनाओ उसको, उसकी सेवा करो, उससे ज्ञान प्राप्त करो। ठीक है, इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास है। अलग अलग विधियां बताई गई हैं किस प्रकार हम आत्म साक्षात करें। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति का मतलब क्या है कि मैं भगवान का अंश हूं। स्वाभाविक, ये नेचुरल, इसको कोई काट नहीं सकता। मैं भगवान का अंश हूं।
भगवान से अपने संबंध तथा उसके कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है, जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था प्राप्त कर सके। टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके, क्या मतलब है टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके, है ना। तो अब मनुष्य क्या होता है एक्चुअल में, अपन ने देखा जो एजेंट होते हैं बड़े, FBI एजेंट, CID एजेंट, ये एजेंट वो एजेंट, वो लोग क्या करते हैं, कोई भी केस होता है ना तो उसकी गहराई में जाते हैं, चेन निकालते हैं, एक के बाद एक सबूत मिला, इससे जुड़ा दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सबूत पे सबूत, इसके पीछे क्या, उसका पीछे का कारण क्या, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया। तो फिर श्रृंखला मिलती है और फिर जाके हम जो गिल्टी है, जो अक्यूज्ड है, जो जिसने अपराध किया उसको पकड़ सकते हैं, है ना। CID ऐसी करते हैं। तो वैसी हम भी मनुष्य योनि में टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सकते हैं। हमको इतनी अकल दी है भगवान ने कि तुम पढ़ो, समझो और श्रृंखला को जोड़ो, और श्रृंखला को जोड़ते जोड़ते कहाँ पहुंचो, कृष्णस्तु भगवान स्वयं सर्व कारण कारणम ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। भगवान तक पहुंचो, सारे कारण के कारण तक पहुंचो, ये है हमारी बेसिक स्थिति। हमको समझना पड़ेगा। फूल खिलते कौन खिलाता है फूल, मैं डेली गार्डन में जाता हूँ, 2-4 फूल जो खिले रहते तोड़ के आता हूँ, फिर अगले दिन जाता हूँ, फिर फूल खिल जाते हैं। बड़ा मेरे को अचरज होता है कि देखो कल नहीं था आज है, कौन करता है इसको रात में। ये स्वयं सब तो भगवान का सृष्टि बनाई हुई है। कुछ नहीं करते हम, खाली फूल तोड़ के भगवान के चरणों में रख देते हैं और भगवान उसका हमको इतना बड़ा क्रेडिट दे देते हैं। न फूल हमने बनाया, न उसमें कलर हमने भरे, न उसको हमने पेंट किया, न हमने उसको डिजाइन किया, क्या किया हमने, खाली तोड़ा और भगवान के चरणों में रख दिया और इतना बड़ा उसका भगवान हमको पुण्य दे देते। वाह तू मेरी शरण में आ गया, बोलते भगवान। उन्हीं की चीज उन्हीं के चरणों में देना और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना हमको, खाली फॉर्मेलिटी करनी है, खाली अपना लेबल लगाना है, हे प्रभु ये लो आप ही की चीज, आप ही को अर्पण, और मेरा नाम हो गया। तो ऐसा करना है हमारे को। तो इस श्रृंखला में जाना है, भगवान तक पहुंचना है, ठीक है। तो इसमें और अपन खास नहीं जाएंगे। इसमें एक चीज है कि जो है ना आखिरी की जो है ना वो, इसमें कुछ कारण दिए गए किस कारण से फेल हो जाता है। जैसे प्रभुपाद ने बताया, पहला कारण है कि पर्याप्त सतर्कता ना रहे, प्रॉपर अलर्ट ना रहे, तो कई बार वो इससे पथ से जो है ना विमुख हो सकता है। और दूसरा है प्रलोभन के द्वारा, कोई उसको अट्रैक्शन दे दे, कुछ सिद्धि आ गई, जैसे हम देखते हैं श्रील हरिदास ठाकुर नाम आचार्य हैं, उनको प्रलोभन दिया गया। हीराबाई आ गई थी वैश्या की, नाम छोड़ दो तुम मेरा संग करो, सुंदर सुंदर लड़कियां आ गई, ऐसे प्रलोभन हो सकते हैं। फिर तीसरा कारण है कि प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित हो जाता है कई बार। जैसे हमारे जड़ भरत थे, हिरण से मोहित हो गए, छोटे से मृग से, हे मृग कहाँ हो, और उनका टूट गया। आखिरी में जाके भाव की स्थिति में जाके भी उनका योग टूट गया। इस प्रकार कारण होते हैं विचलित होने के। और इस स्थिति को क्या कहते हैं, योगाचलित मानस। आखिरी लाइन में लिखा, यही योगाचलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। इसको योग चलित मानस कहा जाता है, जो योग स्टार्ट तो किया आत्म साक्षात्कार का, लेकिन बीच में टूट गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में 38 में। यहाँ पे कहते हैं, कच्चित न उभय विभ्रष्ट छिन्न ब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठ महाबाहो विमूढ़ो ब्राह्मण पथि। हे महाबाहो कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। अब उनको टेंशन हो गई है कि बच्चे को एडमिशन तो करा दिया था, यूक्रेन में लड़ाई हो गई, युद्ध हो गया, छोड़ के आना पड़ गया। अरे अब उसकी स्थिति क्या होगी, MBBS पूरा होगा कि नहीं होगा, डॉक्टर की डिग्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, फिर से नहीं तो दोबारा शुरू करना पड़ेगा, कि डिग्री पूरा छोड़ ही देंगे, उसको बाहर कर देंगे, क्या स्थिति रहेगी। इसने स्टार्ट किया भगवान के आत्म साक्षात्कार, लेकिन बीच में छूट गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी गति क्या होगी। कहीं पूर्ण रूप से उसको आध्यात्मिक जो जो उसने किया पूरा फेल तो नहीं हो जाएगा, जीरो तो नहीं दे दिया जाएगा उसको फाइनल, क्या होगा उसका। तो कहते हैं भौतिक
और आध्यात्मिक दोनों ही सफलताओं से च्युत तो नहीं हो जाता। और एग्जाम्पल दे रहे हैं, छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता। मतलब एक छोटा बादल जो होता है ना, अगर वो बड़े बादल से मिल जाए तब तो ठीक है, उसको जो है ना उसका अस्तित्व बना रहेगा। लेकिन अगर छोटा बादल रहेगा, जैसे ही हवा आएगी जोरदार, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट के खत्म हो जाएगा, उसका अस्तित्व जीरो हो जाएगा। वो हो रहा है, वो उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे स्वयं अर्जुन, कि छिन्न भिन्न बादल की तरह विनष्ट तो नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। उसकी गति क्या होगी? भौतिक संसार दोबारा इस पृथ्वी में आएगा, आध्यात्मिक जगत में जाएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा, कहाँ जाएगा? ऐसा तो नहीं कहीं उसको जीरो मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्वेश्चन है और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है अर्जुन की ओर से। दोनों ओर से प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी क्या उसको, कि कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। क्या होगा? उसकी गति क्या होगी? तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताया, उन्नति के दो मार्ग हैं, आध्यात्मिक और भौतिक। एक तो भौतिक उन्नति करता है आदमी, और एक होता है आध्यात्मिक उन्नति करता है। तो भौतिक उन्नति हमने पढ़ा कि जो होती है ना, वो इस जीवन में करते हैं, उसके बाद दोबारा जीरो हो जाती है। नेक्स्ट योनि में कुछ भी आपके पास दोबारा नहीं मिलता। बच्चा कुछ लेके नहीं आता अपने साथ, जब पैदा होता है जीरो से आता है, उसको फिर से ABCD सिखाना पड़ता है। न पैसा लाता है, न कुछ लाता है, कुछ भी नहीं लाता, वो जीरो से स्टार्ट करता है। जो बड़ा आदमी बन गया, मुकेश अंबानी बन गया, ये हो गया, बिल गेट्स बन गया, बहुत पैसे वाला है, बहुत कुछ है, लेकिन मर गया, फिर दोबारा जब शरीर मिला तो उसको थोड़ी मिलेगा कि भाई पिछले जन्म में तो मैं बहुत बड़ा करोड़पति था तो मेरी दौलत ला के दो मेरे को। कुछ नहीं मिलता, जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं कि उन्नति के दो मार्ग हैं, एक तो आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक में नेक्स्ट जीरो मिलता है, लेकिन आध्यात्मिक में तो मिलता है ना। हमने पढ़ा है, नेह विकम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस काम के इस पथ में जो भी किया गया, थोड़ा सा भी सुअल्पमस्य धर्म से थोड़ा सा भी कार्य किया गया है, उसका कभी नाश नहीं होता। वो हमेशा मिलता है, शाश्वत रहता है, हमेशा हर जन्म में आपके पास वो पड़ा रहता है, फिक्स डिपॉजिट हो जाता है। तो दो रास्ते बताए गए हैं उन्नति के। भौतिकतावादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रकृति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, जो कि हमने पढ़ा, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। अब ये कौन सी बात हो गई? ये हो गई कर्मकांडी लोगों की बात हो गई, कि क्या करते हैं? समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोगों की प्राप्त करने की अधिक रुचि रखते हैं। मतलब कौन से कार्य करते हैं? ऐसे कार्य जिससे उनको स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो। यज्ञ कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, है ना, जो जो लिखा हुआ वेदों में उसको कर रहे हैं कि नहीं मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो, कैसे भी करके मेरे को स्वर्ग जाना है। तो ये हो गए कर्म कांडी, है ना। सकाम कर्म फिर कौन सा आता है दूसरा? लेटर में कौन सा? सेकंड कर्म कांड आता है ना। सकाम कर्म के ऊपर कर्म कांड आता है, अपन पढ़े हैं। जो वेदों में बताए गए रास्ते हैं उसको करके अपनी फल प्राप्ति करना है, इस कर्म कांड। अच्छा शरीर चाहिए तो वेदों में लिखा है ये वाला उपास कर लो तो अच्छा शरीर हो जाएगा, बलवान हो जाओगे। सूर्य को जल चढ़ाओगे तो बलवान हो जाओगे। तो खाली अपने आप को शक्ति प्रदान करने के लिए आप सूर्य को जल दे रहे हो, तो ये आ जाएगा कर्म कांड की कैटेगरी में, है ना। जज बनना है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो किसी ने बोला नहीं तुम एक काम करो, हर जो है ना गुरुवार को सरस्वती को लड्डू चढ़ाओ या ये चढ़ाओ, जो भी एग्जाम्पल में ये दे दिया, तो वो अगर कर रहा है तो वो क्या हो गया? कर्मकांड की कैटेगरी में आ गया। क्योंकि उसको जो चाहिए उसके लिए भगवान देवताओं के पीछे पड़ गया वो, और देवताओं से मांग रहा है कि मेरे को ये दिला दो, तो दैट इज कर्मकांड। ठीक है, अंतर समझ में आ गया ना कर्मकांड और सकाम कर्म का। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उससे सभी प्रकार की तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। अगर अध्यात्म चुनता है तो ऑब्वियसली छोड़ के जाना पड़ेगा, अपनी इंद्रियों को दबाना पड़ेगा, वैरागी बनना पड़ेगा, सन्यासी बनना पड़ेगा, है ना, सबको छोड़ना पड़ेगा। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से चाहता है, कहीं ऐसा तो नहीं उसको न माला मिली न राम, दोनों न माया मिली न राम, ऐसी तो स्थिति नहीं है। माया भी छोड़ दिए, घर का सुख और स्थिति अच्छी अच्छी चीजें थी वो छोड़ दिया, और न राम मिले, भक्ति भी नहीं मिल पाई क्योंकि बीच में असफल हो गया। तो उसकी स्थिति क्या है? बेचारे ने घर का त्याग दिया, वैरागी बन गया था,
भक्ति कर तो रहा था, नाम तो ले रहा था, लेकिन बीच में टपक गया टपक गया मतलब उसका जो भी हो गया XYZ। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, है ना। तो एक एग्जाम्पल इसमें बादल वाला दिया हुआ है। दूसरे शब्दों में वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, ना आध्यात्मिक सफलता की ही प्राप्ति हो पाती है। तो इसमें एक दो श्लोकों का वर्णन है। इसमें कहा गया है, एक श्लोक है 7:19, इसका वर्णन है बहुनाम जन्मनाम अन्ते। एक बार खोलिए 7:19, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये तात्पर्य में शील प्रभुपाद ने लिखा है इसको। 7:19 पेज 286। यहाँ कहते हैं बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है, ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तो ऐसा क्यों लिखा है, अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है। मतलब जो ये आध्यात्मिक ज्ञान है ना, ये फिक्स डिपॉजिट है। इस जन्म में थोड़ा सा जमा किया, अगले जन्म में थोड़ा सा जमा किया, उसके बाद थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा, ऐसे करते करते धीरे 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 आपने पूरा ज्ञान अर्जित कर लिया। और उसमें कितने जन्म लग गए, बनु बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक जन्मों के बाद जिसने पूरा ज्ञान इकट्ठा कर लिया है, उसे सचमुच में ज्ञान हो जाता है। तो आध्यात्मिक ज्ञान कभी भी खत्म नहीं होता। एक माला करेंगे, दो माला करेंगे, ये जो दो माला रहेगी ये मृत्यु के बाद भी आपके साथ जाएगा, ऐसा नहीं है खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं माला करो, इसीलिए कहते हैं गीता पढ़ो। ये ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा, ये शाश्वत है, ऑलवेज। तभी तो बच्चे देख रहे हैं आज, वो कौन महाभागवत जय जिसके वीडियो आ रहे, छोटा सा बच्चा 3 साल का, कितने सारे श्लोक याद है उसको। अनिल प्रभु डालते रहते उसके बारे में अक्सर, मैंने देखा है। माला कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, बचपन से न स्कूल जा रहे हैं, न कुछ पढ़ रहे हैं, फिर भी उनको श्लोक याद हो जा रहा है। कैसे? ये पिछले जन्मों के ज्ञान है भैया, इकट्ठे हो गए हैं उनके पास। तो बहुनाम जन्मनाम अन्ते, उनको ज्ञान हो जाता है। फिर वो वासुदेवम सर्वमिति, क्या ज्ञान होता है कि वासुदेव सर्वमिति, हर चीज में भगवान है। जैसे प्रहलाद महाराज बोलते थे हर जगह मुझे भगवान दिखते हैं, विष्णु हर कहीं दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अनेक जन्मों के ज्ञान इकट्ठे हो गए, उनको ये मालूम पड़ गया कि वासुदेवम सर्वमिति, हर कहीं भगवान है, हर चीज भगवान से बनी हुई है। पंच तत्व जो है ना, भगवान, भूमि गगन वायु आकाश और अग्नि, नीर, अग्नि और नीर, सॉरी। तो ये 5 तत्व से सब कुछ बना है। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिनमें ये 5 चीजें नहीं है। तो अगर हम सिर्फ ये 5 चीजें देखें तो हर चीज यही दिखेंगी, 5 चीज। तो ये ज्ञान जिसके अंदर आ जाता है वो बनता है वासुदेवम, वासुदेवम सर्वमिति, हर कहीं वासुदेव को देखता है। क्योंकि ये 5 तत्व तो भगवान ने दिए ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने के लिए। तो ये ज्ञान होना बड़ा जो है ना, अनेक जन्मों के बाद ये ज्ञान आता है, और सब महात्मा सुदुर्लभ। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया प्रभुपाद के द्वारा कि ये ज्ञान जो होता है ना, ये कभी भी आदमी का खत्म नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं 39 में। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुम अर्हसि अशेषतः त्वदयन्तः संशयस्य छेता न ही उपद्यते। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपके द्वारा, आपके अलावा कोई नहीं है जो इसे संदेह को दूर कर सके? ऐसा क्यों बोला कृष्ण ने? जल्दी जल्दी बताओ, आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों बोला होगा? गैस कर लीजिए, कौन बनेगा करोड़पति? क्योंकि प्रभु जी भगवान कृष्ण ही हैं जिन्होंने मतलब ज्ञान, मतलब भगवान कृष्ण भगवती प्रदान, उनके अलावा किसी और ने नहीं दिया है। आपकी आवाज कट रही है, क्या बोल रहे हो? प्रभु जी भगवान कृष्ण ही हैं जो सभी को, मतलब कुछ ही लोगों को जिन्होंने भगवत गीता का ज्ञान दिया है,
उनके ही द्वारा ये सब मतलब ज्ञान प्रकाश हो रहे हैं, तो भगवान को भी पता ही होगा। नहीं, अर्जुन क्यों बोल रहे हैं? ये तो आप अपना, अर्जुन क्यों बोल रहे हैं उनको कि आप ही हो जो इसको दूर कर सकते हो, अन्य कोई नहीं। देखो आप इमेजिन करो, दोनों लड़ाई खड़ी है, दोनों टीमें एक इधर और इधर खड़ी हैं, युद्ध का माहौल है, बड़ी विचलित परिस्थिति है, एक रथ बीच में जिसमें अर्जुन और कृष्ण है। अब पूछ रहे हैं कि आप ही हो जो मेरा ये संशय दूर कर सकते। क्योंकि उन्होंने इतने सारे ज्ञान, इतने सारे सवाल मतलब भगवान कृष्ण से पूछ लिए हैं, और उन्होंने शरणागत भी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने गुरु मान चुके हैं। हाँ, ये पॉइंट मैं ढूंढ रहा था, आप अभी तक ये पॉइंट नहीं बताया। उन्होंने उनको गुरु मान लिया था। 2.11 में शाधि माम त्वम प्रपन्ने, मैं तुम्हारा अब शरणागति स्वीकार कर रहा हूं, मेरे को प्रवचन दो, मेरे को ज्ञान दो, क्योंकि उन्होंने अपना गुरु मान लिया था। एक और कारण है, एक और कारण है, वो कौन बताएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मुझे एक श्लोक याद आ रहा है जिसमें भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन को, जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नैति मामिति अर्जुन। तो कहीं ना कहीं मतलब अर्जुन को पता है कि जो मेरे सामने जो विद्यमान है, जो मेरे मित्र जो कृष्ण के रूप में है, वो साक्षात भगवान है। इसलिए उन्होंने ये बोला कि जन्म कर्म च दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः। तो उनको पता है कि जो भी मेरा संदेह या फिर जो भी मेरा अपूर्ण ज्ञान है, उनको भगवान कृष्ण ही पूरा करेंगे, उनके सिवा और कोई कर हाँ, नहीं कुछ सकता। हद तक तो ये भी बोल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि वो भगवान है और उन्होंने सबकी रचना की है। उन्होंने ये कहा था कि मेरे को सभी का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर मालूम है ना। उन्होंने बोला था कि मैं हूं जो सामने राजा खड़े हैं, पीछे राजा खड़े हैं। हाँ, कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। उनको उन्होंने कहा था अर्जुन को कि मैं सब कुछ जानता हूं, क्या हुआ था, तुम्हारे अनेक जन्म हो चुके, मुझे सबका ज्ञान है, लेकिन तुम्हें उनका ज्ञान नहीं है। तो क्या गति होती है उनको मालूम है, उसने सब जन्म देख चुके हैं ना। उनको मालूम है मेरे 25-50 हजार जन्म हो चुके हैं, तो क्या कौन से जन्म में मैं क्या था, कौन से कर्म के बाद क्या मिला, क्या 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 गति हुई, क्या किया तो क्या भोगा, उनको मालूम है, इसलिए उनसे पूछ रहे हैं। 2.12 खोलेंगे एक बार। हम्म 2.12 पेज नंबर 68। यहाँ कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और ऐसा ना ही भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान ने पहले ही बता दिया था उसको 12वें में कि ऐसा कभी नहीं था कि तुम न रहे हो, मैं न रहा हूं, ये समस्त राजा न रहे। सब के पीछे जो है ना, सब रहते हैं हमेशा, ऑलवेज। 4.5 खोलेंगे। 4.5 पेज नंबर 164। इसमें अनुवाद है। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता, क्योंकि तुम जीव हो और मैं परमात्मा हूं, है ना। भगवान ने उनको बता चुका है कि ये कारण है बेटा, मेरे को सब मालूम है, तुमको कुछ मालूम नहीं। तो जब तुमको कुछ मालूम नहीं, तुम किससे पूछोगे? जिसको मालूम है उससे पूछोगे। और एक श्लोक खोलेंगे 7.26, 7:26 खोलेंगे। 7:26 यहाँ कहते हैं, 7:26। हाँ, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूं। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूं, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। ये कारण है। और एक कारण तो वही अपन ने बताया, जैसे गौतम प्रभु ने, उसने शरणागति कर ली भगवान की। तो जब शरणागति करेगा तो उसको बिल्कुल अपने गुरु से ही पूछेगा, और किससे पूछेगा, है ना। आज हमने जिसकी शरणागति की है, आज डाउट किया, क्लासेस में बैठे हैं, तो जो हम बताएगा उसी से ही पूछोगे, अरे प्रभु जी आपने तो बताया था, आपको तो हमने बोला, आप बताओ कैसे करेंगे। ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये 3 कारण है जो कृष्ण बोलते हैं कि आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो ये संदेह को नष्ट कर सके।
अच्छा, एक चीज और थी, हम किसी चीज पे जो विश्वास करते हैं, कोई चीज मानते हैं अपने, जो भी है, पढ़ाई हो, जैसे भी हो, लिखाई हो, तो उसके 3 बेस होते हैं, 3 बेस, है ना। एक होता है शब्द प्रमाण, कहीं लिखा रहता है तब मानते हैं, अरे दिखाओ, कॉपी तो दिखाओ, कहाँ लिखा है, तुम बोले जा रहे हो अपने मुंह से, बताओ तो सही कहाँ लिखा है, कौन सा रेफरेंस है तुम्हारा। एक तो होता है शब्द प्रमाण, एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, हम देख लिए भैया, हम देख के आए, आप क्या बात कर रहे हो यार, चलो हम आपको दिखा देते हैं, वहां पे ऐसी ऐसी स्थिति है, तब आप मानते हो, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है अब मैं मानता हूँ, आप बोल रहे हो, सही बोले। और एक होता है अनुमान प्रमाण, गैसिंग की जाती है ना, गैसिंग करते हैं, सूरज का जो है ना इतना टेम्परेचर है ना, इतनी दूर इतनी तेजी से चल रही है सारे ग्रह, है ना, ये सब गैसिंग चल रही है, साइंटिस्टों को कुछ मालूम नहीं, खाली गैसिंग। कैसे मनुष्य जीवन आया, डार्विन थ्योरी, अलग अलग ही गैसिंग चल रही है। बोलता है बंदरों से आ गए हम, इंसान मनुष्य बन गए, गैसिंग चल रही है। अरे बंदर से मनुष्य आ जाएगा क्या, कोई कुछ भी बात करता है, बड़े बेवकूफ लोग हैं, समझ में नहीं आता, सब गैसिंग पे चल रही है, ये सब साइंटिस्ट लोग जो भी है ना गैसिंग करे जा रहे हैं। और क्या गैसिंग करते हैं, बोले एक पटाखा फूटा, बिग बैंग थ्योरी, और बोले उसके बाद जो है ना पृथ्वी अस्तित्व में आ गई। अच्छा, फटाखा फूटने से कोई चीज बन जाती है? नहीं बनती, कभी नहीं बनती, ये सब फटाखा फूटने से टूट जाती है चीजें घर में फटाखा फोड़ो तो सब टूट फूट जाएगा, बनेगा कुछ भी नहीं। तो ऐसा अनुमान ये लोग लगाते हैं कुछ भी कुछ। तो 3 प्रमाण होते हैं, शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण। तो यहाँ पे जो है ना स्वयं श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्थित हैं, भगवान है क्योंकि वो, तो उनकी बात को बिल्कुल मानना ही पड़ेगा, और कोई उनके अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं कि वो कोई और मिल सके जो कोई और बता सके। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। यहाँ कहते हैं कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य को जानने वाले हैं। 7:26 में हमने पढ़ा, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवत गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान है, और भव बंधन से मुक्त होने पर भी भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। तो 2:12 में हमने पढ़ा, पहले भी थे, आज भी हो, आगे भी रहोगे, भगवान ने बताया उनको। व्यष्टि आत्मा, इसमें लोगों को डाउट होना चाहिए कि व्यष्टि आत्मा क्या होता है प्रभु जी, आत्मा तो समझे, लेकिन व्यष्टि आत्मा क्या होता है। तो व्यष्टि आत्मा मतलब सिर्फ और सिर्फ आत्मा की एक आइडेंटिटी जो होती है ना, वो उसकी एक अलग जो शरीर, उसके मन बुद्धि अहंकार और उसकी पहचान, उन सब से अलग आत्मा की सिर्फ पहचान को व्यष्टि कहा जाता है, उसकी खाली आइडेंटिटी, कि आत्मा अलग से अपनी आत्मा बनी रहती है, ऐसा मानना चाहिए, न कोई शरीर, न कोई मन, न बुद्धि, न अहंकार, ऐसा। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य विषयक प्रश्न के स्पष्टीकरण कर दिया। अब उन्होंने पूछा कि क्या होता है, तो लास्ट की 3 लाइन में प्रवेश करते हैं, बाकी चीजें ऐसी हैं। अतः समस्त संदेहों का पूरा पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावनामृत व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। तो कृष्ण सब कुछ जानते हैं और कृष्ण को कोई नहीं जानता। ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए थे जब ब्रह्मा जी एक बार गए कृष्ण के पास दर्शन करने, तो बाहर बताए, ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मा जी आए बोलो कृष्ण जी से दर्शन करने। तो जब भगवान को समझ में आ गया कि इनको थोड़ा अभिमान हो गया, अहंकार हो गया कि मैं ब्रह्मा हूँ, तब उन्होंने फिर दोबारा पूछवाया कि कौन से ब्रह्मा है, पूछो उनसे। तो ब्रह्मा जी को आके पूछे दरबान ने, आप कौन से ब्रह्मा हो? तो उनका दिमाग घूम गया, बोले कौन से ब्रह्मा, ब्रह्मा तो एक ही है, मैं ही तो सृष्टि बनाया हूँ, मेरे को ही तो भगवान ने तत्व दिए थे जिससे मैंने सृष्टि बनाई थी, ये कैसा सवाल कर रहे भगवान, आपने ऑर्डर किया, सृष्टि मैंने बनाई, मेरे को ही भूल गया क्या? अरे बोले मैं इस पृथ्वी को, इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने वाला मैं ही तो हूँ। तो गए दोबारा बताए भाई, बोले ठीक है उनको भेजो अंदर। तो चतुर्मुखी 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के। जब वो अंदर गए तो उन्होंने पूछा कृष्ण से, प्रभु आपने ऐसा प्रश्न क्यों किया कि कौन से ब्रह्मा, मैं तो एक ही ब्रह्मा हूँ, आप ही ने मेरे को ये जो है ना ये ड्यूटी दी थी सृष्टि बनाने की। तो फिर कृष्ण ने बोला रुको, थोड़ी देर रुको। तब कृष्ण जी ने और बहुत सारे ब्रह्माओं को बुलाया,
अलग अलग ब्रह्मांड से ब्रह्मा जी आए। किसी के 4 मुख, किसी के 8, किसी के 10, किसी के 50, किसी के 100, किसी के 1000। इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड हैं कि 1000 मुख वाले ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं वहां पे। तो ब्रह्मा जी देखे, इतने सारे ब्रह्मा जी आ गए, अरे बाप रे बाप, मैं तो छोटा सा 4 मुंडी वाला हूँ, लेकिन यहाँ तो बड़े बड़े बैठे हुए। तब उनका जो है ना अहंकार टूटा कि ये मैंने गलत क्वेश्चन कर दिया, इनको कोई नहीं जानता। तभी जो है ना ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं कि जो है ना भगवान को, हे गोविंद आदि पुरुषम तम अहम भजामि, आप ही हो इस सब चीजों के पीछे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है ना भगवान को कोई नहीं जानता, बड़े से बड़ा देवता नहीं जानता, इंद्र नहीं जानते, ब्रह्मा नहीं जानते, शिव जी नहीं जानते भगवान। इतनी गहरे हैं कृष्ण, इतने गहरे, इतने लोग, इतने ब्रह्मांड के स्वामी। क्या हो रहा है हर पल, बोले किसी न किसी ब्रह्मांड में भगवान की किसी न किसी लीला चली रही है। तो भगवान को जानना है तो श्री कृष्ण जो है ना, हमारी बुक आती है जिसमें भगवान की लीला है, उसको पढ़िए। बचपन में कितने उन्होंने असुरों को मार दिया, कितनी सारी लीलाएं की, तब समझ में आएगा भगवान कौन। ठीक है, तो आज के लिए अपन यहाँ पे क्लोज करते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ये क्या बोलते हैं, अभी अपने कुछ देर पहले वो प्रमाण के बारे में बताया, प्रत्यक्ष प्रमाण, एक अनुभव प्रमाण, तीसरा पॉइंट क्या था? कुछ प्रमाण के स्वरूप बता रहे थे प्रभु जी, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुभव प्रमाण, ऐसा कुछ। 3 प्रमाण होते हैं जिससे आदमी कोई भी चीज पे बिलीव करता है। आप कोई चीज में विश्वास तब करोगे जब ये 3 कारण होते हैं। या तो आप उसको प्रत्यक्ष अपने आंखों से देखोगे, कानों से सुनोगे, जीवा से महसूस करोगे, स्किन से स्पर्श करोगे, तब आप मानोगे कि हाँ ये तो सत्य कहा आपने, बिल्कुल अब मैं विश्वास करता हूँ इस बात। जी। ठीक है। और दूसरा होता है शब्द प्रमाण, या कहीं लिखा है किसी बुक में, मैथ्स की बुक में लिखा है 2 + 2 = 4, तो आप बोलोगे दिखा तो सही कहाँ लिखा है, तेरी बात क्यों मानूं मैं, 2 और 2 4 होता है, ये क्यों मानूं मैं। आप बुक खोल के दिखाओगे, देखो फलाना फलाना की बुक है, उसने लिखा है 2 + 2 = 4, तब मानोगे अच्छा अच्छा हाँ ठीक 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 मैं मान। वकील लोग जाते हैं अदालत में, बोलते हैं ना इस तहत दफा दफा इसके तहत ये कानून ये ऐसा माना जाता है। तो बोले ऐसे थोड़ी तेरी बात मान लेंगे, दिखा बुक। तो लोग दिखाते, बकायदा फोटोकॉपी खींच के सबमिट करते अपने केस में कि देखो ऑन इस कानून में ये लिखा है और ये मानो आप। तो लिखा है इसलिए वो मानते हैं, शब्द प्रमाण। और तीसरा होता है अनुमान प्रमाण। जो अनुमान, साइंटिस्ट लोग, हमने बताया कि कैसा कैसा अनुमान, गंदा गंदा अनुमान डाल देते हैं हमारे को उलझा देते हैं, कुछ भी कुछ डाल देते हैं। और कौन सा, ऐसे बहुत सारे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ऐसे ऐसे गलत गलत अनुमान लगा देते हैं। आजकल बोला जाता है, देखो हमारे शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, जितना हो सके ब्रह्मचर्य का अपने रूटीन में डालना चाहिए। भोग करने से, जितना ज्यादा भोग करेंगे उतना हमारा शरीर, हमारी मानसिक परिस्थितियां, हमारा तेज ओज ये सब खत्म होता है ना। जितना बॉडी से ये सब चीजें निकलेंगी, आपकी बॉडी डाउन होती चली जाएगी। लेकिन ये लोग अलग ही अपनी थ्योरी दे रहे हैं, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो नेचुरल है, करो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना जितना भोग करना भोग करते रहो। डॉक्टर बोलेंगे, साइंटिस्ट बोलेंगे, ये सब क्या है, अनुमान ही मारे जा रहे हैं लोग खाली। कोई इन लोगों के पास बेस नहीं, कोई थ्योरी नहीं, कुछ नहीं है, खाली आप लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो बोलना है बोल देते हैं। तो ये सारे अनुमान है, इनको इनको फैक्ट्स नहीं है इनके पास। तो आप मानते हैं उनकी थ्योरी, कई लोग फॉलो करते हैं, कई लोग नहीं भी करते हैं। तो हमारे श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चंद्र जो है ना, चांद सूर्य से ज्यादा दूर है। अब कौन मानेगा इसको। चंद्रलोक जो है ना, वो स्वर्ग लोक का पार्ट है। सूर्य लोक ये स्वर्ग लोक का पार्ट है। ये कौन मानेगा, जो शास्त्रों में बिलीव करेगा, जो शास्त्रों को जो है मानेगा वो मानेगा, बाकी लोग तो नहीं मानेगा। मैं किसी को बोल दूंगा और बोले फालतू की बातें करते हो यार, कौन रहता है
चंद्रमा में तो वो गया था ना, नील आर्मस्ट्रॉन्ग रह के आया, कदम नीचे रखा था उसने, कोई भी तो नहीं थे। अरे तो आपको इन आंखों से थोड़ी दिखेंगे वो, आपकी आंखें क्या सब देखने के लायक हैं? आपकी आंखें एक्सरे देखती हैं क्या? बॉडी के अंदर क्या दिखता है क्या? 2-5 किलोमीटर दूर क्या दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो आपकी आंखों की कैपेसिटी इतनी कम है, आप देख ही नहीं सकते हो। खाली अपनी क्या आंखों के बेस पे आप बोलते हो कि चंद्र में कोई नहीं रहता, तो आप गलत हो। दूसरे डायमेंशन में रहते हैं वो, उनका शरीर ऐसा है कि हमको इन आंखों से दिखता नहीं। तो ये सब चीजें हैं जिनमें विवाद बहुत बड़े हुए हैं। और मतलब हमको शास्त्र को माने तो सिर्फ शास्त्र की माने, जो हमारे आचार्य कहते हैं हम तो यस प्रभुपाद यू आर राइट। एक बार प्रभुपाद वॉक कर रहे थे, तो बाहर यूएस की बात है, तो वॉक करते करते वो बोले, एक बिल्डिंग की ओर देख के बोलते ये बिल्डिंग बहुत अच्छी है, इसको हमको प्रचार के लिए यूज करना चाहिए। तो सब उनके फॉलोअर होते यस प्रभुपाद यस प्रभुपाद। अरे प्रभुपाद बोलते हैं मैं कुछ भी बोलता हूँ, ये लोग यस प्रभुपाद करते हैं। बोले बिल्डिंग आएगी कैसे, खरीदेगी कैसे, कुछ नहीं, बस यस प्रभुपाद यस प्रभुपाद। फिर एक कुत्ता दिखता रास्ते में, प्रभुपाद बोलते हैं दिस डॉग वी शुड यूज दिस डॉग इन प्रीचिंग। तो बोलते यस प्रभुपाद। तो बड़े आश्चर्य करते हैं, ये बोले ये पागल हो गए, खाली जो मैं बोल रहा हूँ उसको यस यस करे जा रहे। कोई बेस नहीं, कुछ तर्क नहीं, कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि क्यों प्रभु जी, कैसे कुत्ते को कैसे यूज करेंगे प्रचार में। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है तो बात बोलते हैं वो सही बोलते हैं, लेकिन मतलब अंधा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा है कि थोड़ा सा समझना चाहिए सीरियसनेस को भक्ति की। तो जो खैर जो शास्त्रों में लिखा है उसको तो मानना ही चाहिए हमारे। ठीक है, गौतम प्रभु और रूपाली माता जी का हैंड रेज है, कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी। प्रभु जी ऐसे में माता जी कुछ बोल रहे थे, सुन ले बताइए। रूपाली माता जी आप बोल लीजिए पहले। आप बोलिए प्रभु जी, फिर मैं बोलती हूँ। मैं चांद और सूरज पे ही बोलना है, मुझे एक ही वाक्य बोलना, आप बोलिए पहले। प्रभु जी ऐसे ना इस देश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी का मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें ना मतलब वो सूर्य का एग्जांपल देते हैं। मतलब वो जैसे हम बोलते हैं ना कि सूर्य में भी कोई वहां पे जीव जंतु रहते हैं ऐसे करके, तो नॉर्मली यकीन नहीं करते। तो उन्होंने एग्जांपल दिया कि जैसे एक मछली होती है तो पानी में रहती है, तो उसका स्वभाव है कि ऊपर पानी में रहती है। तो जैसे जीव है तो मतलब हम यहाँ पृथ्वी में रहते हैं, हम मतलब पंच तत्व से हमारा बना हुआ है। तो वैसे ही सूर्य लोक में भी जीव रहते हैं जो आग को सह सकते हैं, मतलब उसकी प्रवृत्ति रहती है कि जो उतना गर्मी झेल सकते हैं ऐसा करके। तो ऐसा एग्जाम्पल देते हैं, मतलब मानते नहीं कि सूर्य में भी कैसे मतलब वहां पे कोई जीव जंतु रह सकता है ऐसे। हाँ वो तो अपने अपन भगवत गीता पढ़े ना, दूसरे अध्याय में, जहाँ वो है ना नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसके बाद वाला श्लोक है, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद ने लिखा है कि सूर्य लोक में लोग रहते हैं। अपन ने पढ़ा था, अपन ने इस पॉइंट पे डिस्कशन भी किया था, मेरे को याद अच्छे से। क्यों तब अपन ने डिस्कशन किया था कि कैसे रहते हैं। तो इसमें यह है कि जो तत्व बने होते हैं ना, 5 तत्व से बना शरीर, जो 5 तत्व हैं भूमि से, जिसमें जिस शरीर में भूमि का परसेंटेज ज्यादा होगा, अर्थ का परसेंटेज ज्यादा होगा, वो अर्थ में रहेंगे। जिस जीव में जल का तत्व ज्यादा होगा वो जल में रहेंगे। जिस जीव में हवा का तत्व ज्यादा होगा वो हवा में उड़ेंगे। जिस जीव में अग्नि का तत्व ज्यादा होगा वो अग्नि में रहेंगे। तो ये फॉर्मेट बना हुआ है। भ ग वा अ न। भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नीर। ये 5 एलिमेंट से शरीर बनता है, और इन 5 एलिमेंट का रेशियो जिसका भी ज्यादा रहेगा वो वहां पे रहेगा। समझ में आ गया ना? आकाश जिसमें ज्यादा होगा वो आकाश में रहेगा, है ना, और जिसमें अग्नि ज्यादा होगी वो अग्नि में रहेंगे। तो इसी प्रकार सूर्य लोक में रहने वाले जो होते हैं उनके अंदर अग्नि का तत्व ज्यादा होता है। उनमें अग्नि, जल बहुत ना के बराबर होगा, पृथ्वी ना के बराबर होगा, ऐसा होगा। तो पढ़े हैं अपन ने, ये सही कह रहे हैं। और ऑब्वियसली गुरुजी से ही सीखा है सब, इस ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु। ठीक है माता जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? सबको सुप्रभातम। द वर्ल्ड वी लिव इन इज मोस्टली अ मेंटल कंस्ट्रक्ट, है ना। ये सबसे पहले साइकोलॉजी। अपन सब कितने भी तत्ववादी हों, वेदवादी हों, कुछ भी हों, पर फैक्ट यही है, द वर्ल्ड वी लिव इन इज मोस्टली अ मेंटल कंस्ट्रक्ट। मेंटली, जैसे अभी आपने बोला कि प्रभुपाद के शिष्यों ने बोला,
कि हाँ यस प्रभु जी, यस प्रभु जी। वैसे ही दूसरी बात तो ये है कि आज के युग में रह रहे हैं, प्रेजेंट रिसेंट में, वी डोंट नो पास्ट, वी डोंट नो फ्यूचर। तो आज की तारीख में आज का गुंडा राज, सबसे पहली बात। मैं उस हिसाब से नहीं बोल रही पर साइकोलॉजी के हिसाब से बोल रही हूँ। तो सूर्य प्रकाश बहुत देते हैं, गड़क प्रकाश रहता है, इसीलिए लोगों को, और चंद्रमा शीतल प्रकाश देते हैं, इसीलिए शीतलता इस दुनिया में किसी को समझ में आती नहीं है। कड़कता से सब कोई समझते हैं, छड़ी लागे छम छम, विद्या यही घम घम बोलते हैं, वो सही है। मतलब सही इन द सेंस, लोगों को जो नहीं समझते वो उनको टेढ़ी उंगली से ही उनका घी निकलता है। दूसरी बात, आपने और एक मुझे पॉइंट बोलना था, भूल गई वो। हाँ, पॉइंट ये था कि बोले सूर्यलोक में भी लोग रहते हैं, तो कोई भी हिटलर हो, मीन्स इन द सेंस पर्सन नहीं बोल रही हूँ, पर्सनालिटी बोल रही हूँ, या कोई भी कितना भी कड़क हो, पर अगर घर में वो मृदु है, नरम है, तो घर के लोगों के लिए वो वार्मथ है, वो मतलब हीट नहीं है। तो वैसे ही सूर्य भगवान जी भी उनके फैमिली के लिए, या वो जिनको, चाहे उनके शिष्य हो, चाहे उनके डिवोटीज हो, चाहे उनकी फैमिली हो, उनके लिए वो शीतल है। तो उनके लिए उनका प्रकाश हमेशा ठंड में सूर्य किरण के जैसे ही रहेगा। ये दो फैक्ट है। तो इसीलिए आज प्रभु जी, आपको ध्यान में आ गया ना मुझे जो बोलना था? जी, अब आप थोड़ा उसको थोड़ा। डिस्क्राइब कीजिए। और थर्ड पॉइंट, मुझे आपको पर्सनली ये बोलना है, अपनी सुमित्रा माता बहुत ज्यादा आपके लिए फेवर कर रही थी कल, उनको आखिर मुझे समझाना पड़ा। बोले बेचारे प्रभु जी अकेले बोलते रहते, कोई वीडियो ऑन नहीं करता है, कितनी खराब बात है। मैंने कहा सब सुबह के समय काम में बिजी रहते हैं, सुनते सब रहते हैं, पूरे ध्यान मग्न से सुनते हैं, पर सबके अपने अपने कारण है काम करने के, किसी का बच्चा छोटा है, किसी का कुछ है, तो वो वीडियो ऑन नहीं रख सकते हैं। तो और फर्क पड़ता है, लेडीज लोगों को थोड़ा सा वो होता है, अटेंशन गेनिंग नहीं चाहती हैं वो, और उनको दे ओनली वांट टू लिसन, इसीलिए वो एकाग्र चित्त से सुनना चाहती हैं, इसीलिए वो डाइवर्शन नहीं चाहती, इसलिए वीडियो ऑफ रहता है, दूसरा कोई कारण नहीं। प्रभु जब आप इस पर हाईलाइट कीजिए कि इस दुनिया में कड़कता से होता है तो फट से लोग सुनते हैं, और नम्रता से नहीं सुनते, वही शीतलता और चंद्रमा सूर्य भगवान जी का डिफरेंस है। अभी तो खैर समय हो रहा है, एक बार और भी राहुल प्रभु जी का भी कुछ हैंड रेज है, इनसे भी पूछ सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? ठीक है माता जी, आप जो कह रही हैं ठीक है। और एक बात, ये जो पॉइंट रेज की ये तो अच्छा है, सावित्री माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे फेवर की बात की इन्होंने। तो वीडियो ऑन करना चाहिए, मुझे अच्छा लगता है अगर कोई वीडियो ऑन करता है तो, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं खाली मोबाइल से नहीं बात कर रहा हूँ, ऐसा लग रहा है साक्षात कोई बैठा है। नहीं तो ऐसा लगता है सब वीडियो बंद कर, मैं किसको बोल रहा हूँ? मोबाइल को बोल रहा हूँ, मोबाइल में किसी का फोटो नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है। तो ठीक है। प्रभु जी आपके भी देखिए डिवोटीज है, गौतम प्रभु जी, सत्यम प्रभु जी, ये सब है आपके साथ, नो प्रॉब्लम। ये सब प्रभुपाद का मिशन है, ये हमारा नहीं है, हम तो एक छोटे से सैनिक है उनके मिशन, उनकी आर्मी के। ठीक है, बिल्कुल सही है। राहुल प्रभु, आप कुछ कहना चाहते हैं, कहिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। यही प्रभु जी, ये जो लास्ट वाला जो अपन श्लोक पढ़े 39 में, जैसे आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके, जो बोल रहे हैं प्रभु जी। हाँ, कि अर्जुन जो है मतलब उनको भगवान को मतलब जान रहे हैं कि अभी भी वो गुरु ही मान रहे हैं उनको, कि ये भगवान है कि नहीं, किस नहीं वो तो जानते हैं ना। देखो अभी क्या है, भगवान ने उनको अपना सीक्रेट रिवील किया है कि जो है ना, मैं सबको जानता हूँ क्योंकि मैं दिव्य हूँ। और भी 2-3 जगह भगवान ने बताया कि मैं और मेरा, और जो है ना मेरी ओर, जो परमेश्वर की ओर जो है ना, आपने ये 6वें अध्याय में ही तो अपन ने सुना ना, कई जगह बोले मन को मुझ में एकाग्रित करो, परमात्मा और मुझ में एकाग्रित करो, इससे तुमको आत्म साक्षात्कार होगा। तो उन्होंने कई जगह बताया कि मैं ही हूँ जो इस सृष्टि को चलाता हूँ। तो उन्होंने ये 2-3 जगह बता दिया कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान भी मान रहे हैं, उनको अपना मित्र भी मान रहे हैं, उनको गुरु भी मान रहे हैं, तीनों चीज मान रहे हैं। इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप ही हो जो मेरे को इस स्थिति से बाहर निकाल सकते। रिवील किया है भगवान ने उनको अपने बारे में। जी जी प्रभु जी। आप पढ़िएगा ना, जो ये श्लोक है ना 11 से 32, उसमें बीच में 2 श्लोक हैं जिसमें ये बताया है अर्जुन को कि मैं ही हूँ परमेश्वर। देखो, ये देखो श्लोक नंबर 30 में, जी जो मुझे सर्वत्र, मुझे क्यों बोल रहे हैं?
जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। मुझ में मतलब कौन? कृष्ण बैठे हैं ना, वो कृष्ण बोल रहे हैं मेरे को देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है। उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, ना वह मेरे लिए अदृश्य होता है। तो ये रिवील किया उनको कि मैं ही हूँ भगवान। और इसके पहले वाले 29 में कहते हैं वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा मुझ में समस्त जीवों को देखता है। तो भगवान बता रहे हैं उसको, मैं ही हूँ वो जिसके बारे में चर्चा चल रही है। और 27 में भी कहते हैं जिस योगी का मन मुझ में स्थित रहता है वह निश्चय ही दिव्य सुख का सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। तो हर जगह तो बताया उन्होंने कि मैं हूँ वो परमेश्वर मैं ही हूँ। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप ही हो जो इस संदेह को दूर कर सकते। जी है? जी जी प्रभु जी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का, और जिन्होंने वीडियो ऑन कर लिया हमारे बोलने के बाद। हमारे बीच में गौतम यादव प्रभु जी हैं। मेरे ख्याल से आप पहले नहीं आए प्रभु जी, आज दिख रहे हैं हमारे को। इनको प्रभु जी मैंने ग्रुप में कल ही ऐड किया था, और वो बहुत देर से ट्राई कर रहे थे मतलब जूम ऐप में, और 2-3 बार कॉल भी आ गया था अभी मतलब आज ही। फिर वो जैसे तैसे अभी कनेक्ट हुए, फिर तुरंत आए हैं। और प्रभु जी को मतलब इनका जो जुड़ना बहुत ही मतलब इतने जल्दी उन्होंने इस्कॉन को ज्वाइन किया और इतने जल्दी 16 माला पे आया। वो रथ यात्रा के दिन ऐसा कुछ हुआ, अगर वो अपने मुंह से बताएं तो ज्यादा अच्छा रहे। गौतम अरे वाह, यादव जी। हरि बोल। बताइए प्रभु जी क्या हो गया? प्रभु जी पता नहीं मेरे को क्या हुआ रथ यात्रा के दिन, और मैं उसी दिन से मतलब 16 माला करना चालू ही कर दिया। और उसके बाद वो प्रशांत मुकुंद प्रभु जी आए थे, उसके समय मैं चेहरा नहीं कर सकता पूरा, और उसका डिवेटी मेरे को भी जोड़ा है गुरु जी। उनका क्या कह रहे हैं? उनके तो डिवोटी ने जोड़ा? डिवेटी तो प्रीति माता है ना, हाँ मेरे ग्रुप में भी जोड़ा है। वो उधर उसका भी जयपुर वाली प्रीति द्वारका माता। द्वारका। हाँ। हाँ ठीक है, चलो अच्छा है। आप क्लास में आइए, सुबह भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करिए। कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। भगवत गीता पढ़ना बहुत जरूरी है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। कैसे कर्म करना है, क्या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या चीजों को अवॉइड करना है, किसको त्यागना है, कैसे अपने जीवन को चलाना है, ये सारी चीजों का ज्ञान इसी से मिलेगा हमारे को। तो पढ़ना है बहुत जरूरी है, समझिए। डेली आइए, वर्किंग कीजिए, होमवर्क करिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा प्रभु जी हमारे साथ जुड़े, बड़ी जल्दी जुड़ गए, डिवोटी बन गए इस्कॉन में। हरे कृष्ण आपका प्रभु बहुत जी, बहुत दंडवत स्वागत है। प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत। तो आज की क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, समय ज़्यादा हो गया, 7:02 हो गए। ठीक है, तो सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। महेश मिठाई मिश्रानी गौर प्रभु जी प्रेमानंद। की जय। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल।